दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? देखिए कोर्ट में 2 तरह के केसेस चलते हैं, एक तो सिविल चलता है और एक क्रिमिनल। अब सिविल केसों में अगर कोई पार्टी को संशोधन करवाना है अपने मामले में, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तथ्य कहने से छूट गया हो, लिखने से छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में सीपीसी में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके सिविल केसों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल केसों में भी क्या संशोधन किया जा सकता है? एक बार क्रिमिनल केस कर देने के बाद क्या उस क्रिमिनल केस में दोबारा संशोधन करने की अनुमति कोर्ट के द्वारा या कानून के द्वारा दी जाती है? यही हमारा आज का टॉपिक है। और दोस्तों यहाँ पे आज हम केरला हाईकोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस जजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है संशोधन को लेकर। अब अगर 125 सीआरपीसी में जिस तरह से महिलाएं जो है मेंटेनेंस का केस करती हैं, कई बार ऐसे कुछ फैक्ट लिखने में छूट जाते हैं, कोई बात लिखने से रह जाती है, तो क्या उस 125 के केस में महिला बाद में एप्लीकेशन लगाकर अपने वाद पत्र को संशोधित संशोधित कर सकती है या नहीं? क्या इसके लिए कानून में कोई प्रावधान है? दोस्तों इसी वीडियो पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी कोई हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिलती रहे। देखिए लेटेस्ट जजमेंट है केरला हाई कोर्ट का। इसमें पहले फैक्ट फैक्ट आप समझिए कि 125 सीआरपीसी में महिला ने अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रखी थी। उसके बाद में संशोधन करने के लिए एक और एप्लीकेशन महिला के द्वारा लगाई गई, जिसको कि फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस एप्लीकेशन को स्वीकार करने के बाद में पति के द्वारा इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब इस एक्सेप्टेंस को चैलेंज किया गया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें हाई कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्पणी की है और ये जो बात जो हाई कोर्ट ने कही इस 125 के सभी केसों में बहुत ज़्यादा जो है काम आने वाली है पत्नियों को भी, और जो बातें आगे हाई कोर्ट ने इसमें कही है वो पति भी अपने केसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोनों के राइट्स को सुरक्षित रखते हुए हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 125 का जो उद्देश्य होता है वो पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण करने का होता है, उनको सुरक्षा देने का होता है। इसमें आप टेक्निकली जो है इसमें इसका कोई स्थान नहीं होता है। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको छोड़ के इसका मेन जो उद्देश्य है कि पत्नी को और बच्चों को भरण-पोषण देने का, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और जब इसमें जो रिस्पोंडेंट वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर इसमें संशोधन किया जाता है 125 में, तो पति को बहुत नुकसान हो जाएगा इसमें। पति जो है काफ़ी लॉस में रहेगा। तो इस बात पर भी हाई कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अगर पत्नी के द्वारा कोई संशोधन करवाया जाता है इसके अंदर, तो पति को भी पूरा राइट है कि वो उस संशोधन मैटर से रिलेटेड अपना हलफनामा कोर्ट में दे सकता है, अपना जवाब दे सकता है, रिप्लाई पेश कर सकता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने पत्नी को भी सुरक्षित रखा है और पति के अधिकार को भी सुरक्षित रखा है। यानी दोनों को कानून में जिस तरह से बराबर उन्होंने रखा है, ये वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर न्याय हित में संशोधन करना ज़रूरी है, तो मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। हालाँकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में संशोधन करने का कोई भी स्पेसिफाइड कानून नहीं है, कोई स्पेसिफाइड धारा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर संशोधन करना न्याय हित में है, किसी पक्षकार के न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अगर संशोधन नहीं करने से, तो वो चीज़ भी कोर्ट ने उसको भी क्लियर कर दिया है कि अगर न्याय हित में है, तो इसका संशोधन कर देना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट ने 2 और जजमेंट का हवाला दिया, जिसमें कि एक केस है नल्लन वर्सेस पलानी अम्मल, ये 1998 का जजमेंट है। इसमें कि हाई कोर्ट ने यही बात कही कि अगर न्याय हित में क्रिमिनल केसों में भी संशोधन की अनुमति देनी पड़े, तो दी जा सकती है, मजिस्ट्रेट को ऐसा पावर दिया गया है। और दूसरा केस उन्होंने हाई कोर्ट ने ये बताया कि कुट्टन वर्सेस वर्णाम वर्णात्यम कुटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये 2020 का केस है। इसमें भी यही बात कही गई। हालाँकि इस केस में एनआई एक्ट 138 जो चेक का मुकदमा होता है, उसमें संशोधन करने की बात थी और उसको भी जब अलाउ किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब 138 के मुकदमे में संशोधन किया जा सकता है, तो फिर 125 के मुकदमे में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पत्नी और पति दोनों के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। पत्नी जहाँ पर कोई बात लिखने से छूट जाती है, दिमाग से निकल जाती है, कोई बात बाद में उसको याद आती है कि ये चीज़ भी लिखनी है, तो वो अपने केस में उस चीज़ को ऐड कर सकती है। और अगर पति को लगता है कि उस चीज़ को ऐड करने से मुझे नुकसान होगा, तो उसको भी बाद में उस चीज़ का जवाब देने के लिए, हलफनामा देने के लिए कोर्ट ने उसका अधिकार भी सुरक्षित रखा है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।